तो सुंदरी घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। गुलाम आशिक अली का ऑपरेशन करके जैसे ही बाहर आता है और सुंदरी से कुछ कहने लगा, जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देनी। सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें उखड़ रही होती हैं। वह कहते हैं गुलाम ही सुंदरी की जान में जान आती है और वह खुशी से गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। तभी आता है तो गुलाम उसे बताता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। फौरन ट्रीटमेंट के लिए रूम में लेकर जाता है। थोड़ी देर में जब सुंदरी आशिक अली एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, सुंदरी की माँ खुर्शी यह महफूज रहेगी। ये सुनते ही गुलाम कहता है, सुंदरगढ़ मैं भी वहीं का। के बाद आशिक अली की आंखें हमेशा के पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे और कहा था, अगर तुम यहाँ दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूँ। नहीं है, वो जिंदा है। मुझसे जबरदस्ती दाजिंद हो जाती है। सुंदरी पागलों की तरह उनके गले लगती है। गुलाम जब चेक करता हरी मन से कहता है, ही इज नो मोर। ये सुनते ही सुंदरी आपा खो बैठना आसान हो जाएगा। तभी वह अपनी फूफो के कमरे में जाता है। खुर्शीद फूफो, आपको पता है मैं जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ वह आपकी बेटी। गुलाम का गिरेबान पकड़ लेती है और चिल्लाती है, यह ऐसा नहीं हो सका, मेरे अब्बू मुझे छोड़ गई है। ये सुनकर उनको तो कोई एतराज नहीं होता, लेकिन एक ही जान चली जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। उसकी फूफो की बेटी निकली, अब उससे तुम्हें सजा मिलेगी। फिर बादशाह सुंदरी को कैद कर देता है की है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर बादशाह के होश उड़ जाकर कहती है, बादशाह सुंदरी का नहीं है। सुंदरी से वह गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तक वह गुलाम को अपने दिल से भुला न सके। और जिसके बाद वह गुलाम को क्या लगा है, क्या गुलाम और सुंदरी एक हो पाएंगे या बादशाह के जुनून में इन दोनों में से